Hello, good morning, students. How are you? You are all fine? I hope so. You are all fine. How's going your summer vacation? अच्छा ही रहा होगा, पढ़ना नहीं पड़ रहा होता है इसलिए। ओके, अब आप एक नए स्टैंडर्ड में आ गए हो, अब आप बड़े हो गए। तो आज से हमारा एसटी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप कैसे, यानी कि फील्ड के अंदर क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करते हैं और उसे कैसे मैनेजमेंट करते हैं उसका, वो ये पूरे चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। जैसे वैसे तो जो फार्मर के जिसके फादर फार्मर होंगे उसे तो सब पता ही होगा, लेकिन हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो आपने खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लॉव जैसे आपके फील्ड में देखे ही होंगे टूल्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड, सबको फूड रिक्वायर्ड होता है, और बट जो प्लांट होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, देमसेल्व्स बनाते हैं। और हमें ये रिकॉल करना चाहिए कि हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, कैसे सिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो सिंथेसिस करते हैं। हमने ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर याद नहीं है तो आप पढ़ लेना फर्स्ट चैप्टर 7th स्टैंडर्ड का। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, बट एनिमल और ह्यूमन कोई अपना खुद फूड नहीं बना सकता है, वो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो उसके लिए खाना बनाने के लिए पहले प्लांट को फील्ड के अंदर लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसे प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद मैनेजमेंट होगा। तो you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respirations and excretion। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी मिलती है हमें, वो सब फूड के यूटिलाइजेशंस के बाद मिलती है। तो हमारे बॉडी के अंदर हम जैसे ही फूड लेते हैं तो उसके बाद उसका डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, ये सारी प्रोसेस होती है। और हमारे बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं वो सब ये एनर्जी यूज़ करने के बाद ही सब यूटिलाइज करते हैं या तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमारा जो फूड होता है वो प्लांट में से, एनिमल में से या तो दोनों में से लेते हैं। ये तो आप सबको पता ही है। In order to provide food for a large populations, regular productions, proper management and distribution is necessary। हमें सबको अच्छी तरह से फूड प्रोवाइड हो सके, इसलिए लार्ज पॉपुलेशन है उसकी वजह से हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसलिए आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस होती है उस हिसाब से जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके सम पॉइंट्स हैं, और उसके बाद हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो till 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in group of place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। पहले के जो टाइम पे जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, जो फूड होता है, फूड कहाँ से, फूड और शेल्टर एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में जाके सर्च करते थे, और वो रो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, उन सबको खाते थे, या तो एनिमल्स को हंट करने के, शिकार करने के बाद वो अपना खाना खाते थे। उसके बाद दे कुड अल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद धीरे धीरे टाइम ज़्यादा गया और उसके बाद वो एक कहीं पे लैंड लेने के बाद कल्टीवेट करने लगे और उसके अंदर राइस, व्हीट और अदर फूड प्रोडक्ट्स उसके अंदर प्रोड्यूस करने लगे। उसके बाद एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। When plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। crop किसे कहते हैं, तो जो एक ही टाइप के सेम काइंड के
प्लांट को हम कल्टीवेट करते हैं बहुत बड़े स्केल के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यानी कि हमें पता ही होता है, जिसका फार्म होगा उसे तो पता ही होगा, एक फार्म के अंदर एक से ज़्यादा हम सेम कलर, अभी दाल हम ज़्यादा, पोमीग्रेनेट अभी ज़्यादा चल रहे हैं, तो कोई एक फील्ड के अंदर कोई एक सेम काइंड का, जैसे कि हमने वीट किया है तो वीट पूरे फील्ड के अंदर वीट होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं, ये वीट का क्रॉप है। फॉर एग्जांपल, ग्रो क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यानी कि हम कहते हैं कि क्रॉप ऑफ वीट, तो हर जगह पे वो फील्ड के अंदर पूरे वीट ही होंगे। You already know that crop are of different types like cereals, vegetables and fruits। आप जानते ही हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि सीरियल होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और इन सबको हमने सीज़न के हिसाब से क्लासिफाइड किया है कि वो ये सीज़न के बेसिस पे कि ये सीज़न में यही फ्रूट या वेजिटेबल्स और सीरियल्स यहाँ पे ग्रो हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया है। जो नेक्स्ट पॉइंट पे है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बट हर जगह पे हर डिफरेंट प्लेसेस पे क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हर जगह पे रीजन वाइज डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप गॉन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर जगह पे डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स, वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं। डेस्पिट there's diversity to both cropping patterns can be identified। these are, हमने दो यहाँ पे क्लासिफाइड दिए हुए हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। दूसरा एक नेक्स्ट भी आता है, ग्रुप आता है, उसे रबी क्रॉप कहते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दो ही पढ़ने हैं, इसलिए अभी दो ही करेंगे। तो खरीफ क्रॉप के अंदर What is Kharif crop? The crops which are sown in the rainy seasons are called खरीफ crop। जो रेनी सीजन के अंदर क्रॉप हम ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप। जैसे कि अभी का जो क्रॉप होगा वो क्या होगा, खरीफ क्रॉप होगा। खरीफ क्रॉप की सीज़न कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप की सीज़न होती है, रेनी सीज़न होती है। तो उसमें कौन से मंथ आते हैं, जो जनरली जून टू सितंबर। ये आपको याद रखना है कि रेनी सीज़न और खरीफ क्रॉप की सीज़न कौन सी कितने मंथ तक रहती है, जून टू सितंबर। जैसे कि पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब खरीफ क्रॉप है। उसे मेज क्रॉप खरीफ क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप के अंदर पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद आता है रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। यानी कि विंटर सीजन कब होती है, अक्टूबर टू मार्च। और इस मंथ के अंदर जो भी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं उसे क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। यानी कि ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं उसे विंटर यानी कि सीज़न, ठंडी सीज़न ज़्यादा अच्छी सूटेबल होती है। तो इसके एग्जांपल्स दिए हुए वीट, ग्रेम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब एग्जांपल है रबी क्रॉप के। बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। ऐसे जो पल्सिस और वेजिटेबल्स होते हैं वो समर के टाइम पे ज़्यादा प्लेसेस पे उगाए जाते हैं। उसके बाद बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बेसिक प्रैक्टिस होती है क्रॉप प्रोडक्शन की वो यहाँ पे दी हुई है। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental प्लांट्स इन योर हाउस। हम हमारी कल्टीवेशन करने के बाद हम सेवरल टाइम पे एक्टिविटीज़ के हिसाब से फार्मर प्रोड्यूस पीरियड जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पीरियड में वो ग्रो करते हैं और उस हिसाब से यहाँ पे बेसिक एक्टिविटी दी हुई है। और टू अस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दी हुई है उस हिसाब से
जो क्रॉप होता है उसका प्रोडक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद सोविंग करते हैं, यानी कि जो हम दाने होते हैं उसे बोना स्टार्ट करते हैं, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। उसके बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस उसे चाहिए उस हिसाब से हम उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। उसके बाद इरिगेशन, यानी कि पानी, हम उसे पानी देते तो इरिगेशन करते हैं, प्रोटेक्टिंग ऑफ फ्रॉम वीड्स, और उसके बाद उसे हम वीड्स यानी कि जो अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं उसे निकालने के बाद उसे प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग यानी कि काटना, उसके बाद जो हमारा क्रॉप होता है वो रेडी हो गया होता है उसे हम हार्वेस्ट करते हैं। और लास्ट स्टेप जो स्टोर करते हैं, तो स्टोरिंग करते हैं जो भी हमारा क्रॉप होता है। तो पहले ही अगर फॉर एग्जांपल हमें वीट का क्रॉप करना है तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, तो हमारी सोइल होगी फील्ड की, उसे प्रिपेयर करेंगे अच्छी तरह से, उसे क्या करेंगे, उसके अंदर फ्लफिंग करेंगे। उसके अंदर क्या क्या प्लफिंग, टिलिंग ऐसे प्रोसेस करेंगे। और उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्लफ, हुई जैसे टूल्स यूज़ करने के बाद हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद वीट का क्रॉप करना है तो वीट के जो सीड्स होते हैं उसे हम पूरे फील्ड के अंदर बोएंगे। उसके बाद मैन्यूर यानी कि जो हम काऊ डंग वाला मैन्यूर कहते हैं, वो मैन्यूर या तो फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। उसके बाद उसे हम पानी देंगे, पानी देने के बाद जो अननेसेसरी प्लांट्स होंगे उसे निकाल देंगे। और हमारा जब भी क्रॉप रेडी हो जाएगा उसके बाद हम उसे काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, और हार्वेस्ट होने के बाद उसे अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसे स्टोर करेंगे। यही प्रोसेस बेसिक प्रोसेस होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये सारी प्रैक्टिसेस हम डिटेल में लर्न करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पोर्शन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।